नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होमर महोदय के बारे में, लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए बात करते हैं होमर महोदय के बारे में। होमर महोदय, दोस्तों ये देखिए आपके सामने एक चित्र विजिबल हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा चित्र। ये है यूनान के दार्शनिक, यूनान दर्शन के जनक जिसको कहा जाता है, होमर साहब। ये यूनानी दार्शनिक हैं जिसको यूनानी दर्शन के जनक कहा जाता है, होमर महोदय। इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके दिमाग और माइंड सेट के अंदर बैठ जाए। तब भी आपको होमर के बारे में प्रश्न पढ़ना हो तो आपको उनका चित्र विजिबल याद रहे। तो ये है होमर महोदय। इनके बारे में एक कल्पना है कि ये आँखों से अंधे थे, इनको दिखाई नहीं देता था, ऐसा माना जाता है, ऐसी कल्पना है इनके बारे में। तो ये है होमर साहब, जो यूनानी दार्शनिक और यूनानी दर्शन का जिसे जनक कहा जाता है। आइए बात करते हैं इनके बारे में मुख्य बातों के कि कौन कौन सी मुख्य बातें हैं इनके बारे में। सबसे पहले इनकी हम बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में, कि इनका जो टाइम पीरियड था 900 ईसा पूर्व, 900 बीसी, मतलब ईसा के जन्म, बैकवर्ड सेंचुरी, ईसा के जन्म से जो पूर्व का 900 ईसा पूर्व था, उस समय कोई ऐसा एक भूगोलवेता हुआ था जिसका नाम होमर महोदय है। हालांकि इतिहास के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि होमर नामक के कोई भूगोलवेता थे, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की। लेकिन सिर्फ एकमात्र जो भूगोलवेता थे, स्ट्रैबो महोदय, जिसे प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है, उसके लेखों से होमर के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रैबो नामक जो भूगोलवेता हैं, जो स्ट्रैबो महोदय हैं, वो उनके जो लेख थे, उनके जो अभिलेख थे, उनसे ही हमें पता चलता है कि होमर नामक का कोई एक भूगोलवेता था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि स्ट्रैबो ने होमर को प्रथम भूगोलवेता माना है। ज्योग्राफी का प्रथम भूगोलवेता होमर था, ऐसा मानना किसका था? स्ट्रैबो का था। ये महत्वपूर्ण दो बातें हैं इसके बारे में कि पहला तो इसकी जो जानकारी है वो स्ट्रैबो के लेखों से मिलती हैं और कहीं से नहीं मिलती हमें। और दूसरा, स्ट्रैबो ही प्रथम व्यक्ति थे, स्ट्रैबो ही प्रथम भूगोलवेता थे। उनका मानना है कि होमर भूगोल के प्रथम भूगोलवेता। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इनके बारे में कि ये यूनान के लोकप्रिय कवि थे। अगली पॉइंट कि ये यूनान के लोकप्रिय कवि थे, इनके बारे में बात करते हैं कि यूनान के लोकप्रिय कवि थे। यूनान के लोकप्रिय कवि थे, इन्होंने दो ग्रंथों का जिक्र किया। एक तो ग्रंथ इनके इलियड, दूसरा इनका ओडेसी। आप समझिए जैसे इलियड और ओडेसी इस तरीके से महत्वपूर्ण है आज के युग में, जैसे हमारे रामायण और महाकाव्य, दो महत्वपूर्ण महाकाव्य रामायण और महाभारत का जिस तरीके से आज इतनी प्रसिद्धि हैं, जो इतने प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक उसी समय इलियड और ओडेसी भी दो महाकाव्य थे जो होमर महोदय ने लिखे थे। ये दोनों जो महाकाव्य हैं पद्य भाषा में लिखे गए हैं। यूनान का एक लोकप्रिय कवि था और इसने दो महाकाव्यों की रचना की जो पद्य भाषा में लिखी गई हैं। पद्य का मतलब इसको दोहों में लिखा गया है, ठीक है। तो इन दोनों युद्धों के अंदर ट्रोजन युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ट्रोजन युद्ध के बारे में, ट्रोजन का मतलब होता है जो देवताओं के आपस में युद्ध हुए, जो देवताओं के आपस में युद्ध हुए, उन युद्धों की जानकारी हमें किस दो महान ग्रंथों से मिलती है? इलियड और ओडेसी नामक दो महत्वपूर्ण ग्रंथों से हमें इनकी जानकारी मिलती है। आइए बात करते हैं इनके पृथ्वी के बारे में क्या विचार थे। तो पृथ्वी से संबंधित विचारों की यदि हम बात करें कि पृथ्वी के बारे में इनके विचार, इन्होंने पृथ्वी को गोल माना। उनका पृथ्वी तो क्या है? गोल है, बिल्कुल ऐसा इसने कहा कि पृथ्वी बिल्कुल गोल है और चारों ओर इसके क्या है? सागर सरिता है। चारों ओर क्या है इसके? सागर सरिता है। इसके अंदर क्या है? जल है। इसके अंदर चारों तरफ जल है। और जो आकाश है, जो इसके ऊपर जो आकाश है, ये आकाश चार बड़े लोहे के खंभों पर टिका हुआ है। इस तरीके से इन्होंने माना, 1 2 3 और 4। ऊपर जो आकाश है ये किस पे टिका हुआ है? ये चार लोहे के बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। और सूर्य है, जो यहाँ पे जो सागर सरिता है, जो सूर्य देव हैं, इस सागर सरिता से सूर्य का उदय होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे यहीं पर अस्त हो जाता है, यहीं पर अस्त हो जाता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं
इनका जो लास्ट पॉइंट था, पृथ्वी के बारे में तो जानकारी होगी, पृथ्वी गोल है, इसके चारों ओर सागर सरिता है, और जो आकाश है लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है, और जो सूर्य है सागर सरिता से ही निकलता है और वहीं पे ही अस्त हो जाता है। ये अब लास्ट पॉइंट के बारे में इनकी बात करते हैं कि पवनों का इन्होंने नामकरण किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, हालांकि ये सारी बातें इनकी पृथ्वी के बारे में काल्पनिक थी, इसको कहीं भी माना नहीं जा सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो आकाश है वो वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। ऐसा कोई भी खंभे हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये सारी बातें काल्पनिक थी। अब बात करते हैं पवनों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो जहाँ से इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो हम बात करें। पवनों का इसने नामकरण किया। इसने 4 प्रकार की पवनें बताई। पहला उत्तर में, और फिर यहाँ पे साउथ में, इधर वेस्ट में और इधर ईस्ट में। देखिए, बात करें उत्तर की जो पवन थी, इसको इसने पवन कहा बोरस पवन। कौन सी पवन कहा? बोरस पवन। कौन सी पवन? बोरस पवन का नाम दिया, बोरस पवन। इसने कहा उत्तर में जो बहने वाली पवन है उसको इसने बोरस का नाम दिया कि बोरस एक क्या है? सुहावनी पवन है, स्वास्थ्यवर्धक पवन है, इन्होंने ऐसा माना। अब इसके बाद हम बात करें दक्षिण की जो पवन थी, इसको उन्होंने क्या कहा? नोटस कहा। इसको इसने क्या नाम दिया? नोटस का नाम दिया कि जो दक्षिण में जो पवन है वो नोटस है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पवन की बात करें तो इन्होंने जो वेस्ट के अंदर पवन बहती हैं, इसको इन्होंने बात करते हैं। नेक्स्ट जो पवन बहती हैं, इन्होंने नेक्स्ट पवन उत्तर में तो बोरस हो गई और दक्षिण में होगी इसकी नोटस, और उसके बाद में पूर्व की यदि हम बात करें तो इस पवन को इसने नाम दिया यूरस का नाम दिया, यूरस। और पश्चिम में जो बहने वाली पवन है इसको इसने जेरोफाइट्स का नाम दिया, जो वेस्ट में बहती हैं। तो इसने चारों जो पवनें थी उनका नामकरण किया और साथ में इनकी विशेषता भी बताई। उत्तर में जो पवन है वो स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। दक्षिण में पवन जो उन्होंने कहा कि झंझावात लाती हैं, बहुत मतलब हानिकारक होती हैं, तूफानी पवन होती हैं, ठीक है। और यूरस के बारे में ग्रीष्म पवन होती हैं, वेस्ट के बारे में का ये ग्रीष्म पवन होती हैं। तो ये थी होमर महोदय के बारे में जानकारी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपकी परीक्षा के अंदर काम आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट भूगोलवेत्ता के बारे में, नेक्स्ट यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में। नमस्कार।